दोस्तों, प्रदेश में विष्णु कैबिनेट का गठन हो चुका है। ऐसे में अब प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों के द्वारा डीएडीआर के साथ साथ 7वें वेतनमान की अंतिम एरियर्स किस्त की राशि की मांग जो है वो शुरू कर दिया गया है और इसी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश में बीजेपी की साय सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम ने तो पहले ही शपथ ले लिया था। उसके बाद बीते दिनों साय सरकार के और 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले लिया है। यानी कि अब आप मान सकते हैं कि साय सरकार की कैबिनेट का गठन हो चुका है। हालांकि दोस्तों, अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। उसी के लिए सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम अभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर किस किस विधायक को कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी ये तय किया जा रहा है। जैसे ही वहां से फाइनल करके तीनों नेता वापिस छत्तीसगढ़ आएंगे आजकल में, उसके बाद इन 9 कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। दोस्तों, इसी बीच इधर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के 40% डीएडीआर मुद्दा भी अटका हुआ है। उसी की मांग अब तेज हो चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी डीएडीआर की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने पहले ही सीएम साय से मुलाकात करके उनको सीएम पद की बधाई संदेश दिया और अपने लंबित डीएडीआर की मांग रखी। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के द्वारा पूर्व सीएम और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात करके उनको भी बधाई संदेश देकर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के दिन लंबित 4% यानी कि 40% डीएडीआर आदेश जारी करने की मांग रखी गई। इसके बाद दोस्तों, आज सुबह छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने जानकारी दी कि परसों 22 दिसंबर 2023 को फेडरेशन के द्वारा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात करके 40% डीएडीआर के साथ साथ 7वें वेतनमान के अंतिम किस्त के एरियर्स राशि के आदेश को जारी करने की मांग रखी गई और डॉक्टर रमन सिंह जी को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बधाई संदेश भी साथ ही साथ दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, वर्मा जी ने यह भी जानकारी दी है कि इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर कल सोमवार या फिर मंगलवार को जब सीएम की दिल्ली से वापसी होगी तो फिर सीएम साय से मुलाकात करके उनको दे तिथि से एरियस सहित 40% डीएडीआर और 7वें वेतनमान के अंतिम किस्त के एरियस राशि के संबंध में ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकर्षण कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इधर प्रदेश के पेंशनर संगठनों के द्वारा भी मांग शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ सरकार के ऊपर सवाल भी उठाने भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री और पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म में सीएम विष्णुदेव साय जी को टैग करते हुए लिखा है कि अनुपूरक बजट में डीएडीआर पर कोई प्रावधान नहीं करने से कर्मचारी जगत को संदेश देने में सरकार चूक गई। सरकार में पहले की तरह ब्यूरोक्रेट हावी दिख रही है। डीएडीआर हेतु निर्वाचन आयोग की अनुमति कर्मचारियों के लिए दिया गया था और आदेश जो है वो ब्यूरोक्रेट के लिए जारी हो गया। इस पर न्यायिक जांच कर दोषियों को दंडित करने की मांग रखी गई है। यानी कि दोस्तों, जो निर्वाचन आयोग ने परमिशन दिया था छत्तीसगढ़ को यहाँ पर डीएडीआर वृद्धि करने के लिए 4%, लेकिन आईएएस अधिकारियों ने अपना करवा लिया और कर्मचारियों को छोड़ दिया। उसी को यहाँ पर ट्वीट करके वीरेंद्र नामदेव जी ने सरकार को जो है वो ध्यानाकर्षण करवाया है। दोस्तों, कर्मचारी नेताओं का कहना है कि चूंकि सरकार चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए डीए को देय तिथि से देने और बकाया एरियर्स को जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने का वादा किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द लोकसभा चुनाव से पहले लंबित डीएडीआर और एरियर्स पर जरूर विचार करेगी। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में जो कर्मचारियों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें सिर्फ कर्मचारियों के मुद्दों को शामिल किया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लंबित डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र के संयोजक जिन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ बीजेपी के घोषणा पत्र को बनाया है चुनाव के पहले का, उनका एक वीडियो क्लिप्स आप देख सकते हैं। मैं विजय बघेल, भारतीय जनता पार्टी चुनावी घोषणा पत्र के संयोजक सबो हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भाई बहनी मरला अधिकारी भाई बहनी वाला बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ धनतेरस के, दिवाली के। और आपके लिए खुशखबरी लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी आ है। हमारे घोषणा पत्र में जैसे ही केंद्र के डीए बढ़ी उसे तत्काल हमन आप डीए देबो और पिछला सरकार के कारण जो डीए रुके हुए है वो एरियर्स के रूप में देके आपके जीपीएफ में वो समाहित करबो। ये संकल्प ही हम भारतीय जनता पार्टी के मन लेवत हन। आप सब ला बधाई, पुनः धन्यवाद। अब दोस्तों, कर्मचारियों की उम्मीदों के साथ साथ एक चिंता वाली बात भी है।
जिसको कर्मचारी संगठनों और सरकार को भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से लगातार प्रिंट मीडिया में खबरें प्रकाशित हो रही है, उसके मुताबिक मार्च में फिर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फिर से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। इसलिए सरकार को विशेष ध्यान देना होगा कि 40% DATR और उसके एरियस राशि का आदेश जनवरी-फरवरी में ही जारी हो जाए। नहीं तो फिर अगर और ज़्यादा देरी हुई तो कहीं एक डर ये भी है कि आचार संहिता में फिर से जाकर जो है न फंस जाए। अगर ऐसा हो गया तो आगे और मुश्किल हो सकती है। इसलिए विष्णु सरकार को इसका विशेष ध्यान देते हुए जनवरी-फरवरी में ही 1 जुलाई 2023 से देय तिथि से एरिया सहित 40% DATR आदेश जारी करना होगा और साथ ही साथ कर्मचारियों के एक और लंबित मांग 7वें वेतनमान का अंतिम किस्त के एरियस राशि का भी तत्काल आदेश जारी करना होगा, क्योंकि कायदे से पुराने सरकार में ही 7वें वेतनमान के अंतिम किस्त के एरियस राशि का आदेश जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक नहीं हो पाया है। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स, बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।